नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। आजसू ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची। यशोदा देवी को डुमरी से मिला टिकट। सुदेश महतो की पार्टी आजसू ने भी अपने तीसरे उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने डुमरी विधानसभा क्षेत्र से यशोदा देवी को टिकट दिया है, जो झारखंड आंदोलनकारी नेता दिवंगत दामोदर महतो की पत्नी है। यहां इनका मुकाबला झामुमो उम्मीदवार बेबी देवी और JLKM के युवा नेता जयराम महतो से होगा। NDA गठबंधन में सीट शेयरिंग में आजसू को 10 सीटें मिली है, जिसमें गिरिडीह जिले की डुमरी सीट आजसू पार्टी के पाले में आई है। इस सीट पर आजसू पार्टी के 3 नेता दुर्योधन महतो, यशोदा देवी और बैजनाथ महतो ने अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी ने इन तीनों में से यशोदा देवी को मैदान में उतारा है। इसके पहले पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें 10 सीटों में 60 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी। इस लिस्ट में सिल्ली से सुदेश महतो, रामगढ़ से सुनीता चौधरी, लोहरदगा से नीरू शांति भगत, जुगसुलाई से रामचंद्र सहिस, मांडू से निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो, इचागढ़ से हरेलाल महतो और पाकुड़ विधानसभा सीट से अजहर इस्लाम को टिकट दिया गया है। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव इस बार 2 चरणों में होने जा रहे हैं, जो पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को और दूसरे चरण में मतदान 20 नवंबर को होगा। वहीं मतगणना की तारीख 23 नवंबर को निर्धारित किया गया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव में 14,705 होमगार्ड जवानों की प्रतिनियुक्ति के लिए गृह विभाग ने दी स्वीकृति। झारखंड विधानसभा चुनाव में 14,705 होमगार्ड जवानों की प्रतिनियुक्ति होगी। प्रतिनियुक्ति 16 दिनों के लिए होगी। इसे लेकर गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। बता दें कि इससे पहले IG अभियान ने होमगार्ड DG को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए काफ़ी अधिक संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता होगी। झारखंड के सभी जिलों में उपलब्ध कुल 21,007 होमगार्ड के जवानों में से 70% यानी 14,705 होमगार्ड को चुनाव ड्यूटी में प्रतिनियुक्ति किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा। रांची के हटिया डैम से मिली युवती का शव, आधार कार्ड से भी पहचान। राजधानी रांची के हटिया डैम से एक युवती का शव बरामद किया गया है। युवती के पास से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान रिश्मा परवीन के रूप में हुई है। नगरी पुलिस युवती के एड्रेस पता करने में लगी हुई है। रविवार की सुबह रांची के हटिया डैम में रिश्मा परवीन नाम की एक युवती का शव बरामद किया गया। जींस पैंट पहने एक युवती का शव डैम से दिखा तो स्थानीय लोगों ने नगरी पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की सहायता से युवती के शव को डैम से बाहर निकाला। नगरी थाना प्रभारी अभिषेक राय ने बताया कि एक युवती का शव हटिया डैम से बरामद किया गया है। शव के पास से मिले आधार कार्ड के जरिए युवती की पहचान रिश्मा परवीन के रूप में हुई है, लेकिन आधार कार्ड में एड्रेस क्लियर नहीं है। पुलिस की टीम मृत व्यक्ति का पता हासिल कर रही है ताकि उसके परिजन को जानकारी दी जा सके। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर SSP ने अर्धसैनिक बल के पदाधिकारी के साथ बैठक की। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर SSP चंदन कुमार सिन्हा ने अर्धसैनिक बल के पदाधिकारियों के साथ रविवार को SSP कार्यालय में बैठक की। बैठक में विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण और सुरक्षित समापन के लिए चर्चा की गई, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर SSP चंदन कुमार सिन्हा ने अर्धसैनिक बल के पदाधिकारियों के साथ रविवार को SSP कार्यालय में बैठक की। बैठक में विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण और सुरक्षित समापन के लिए चर्चा की गई, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर रांची पूरी तरह से सक्रिय है। जिलों के विभिन्न चौक चौराहों पर स्टैटिक सर्विलांस टीम SST द्वारा छोटे बड़े वाहनों की जांच की जा रही। झारखंड विधानसभा चुनाव इस बार 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 13 नवंबर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले चरण में 13 जिलों की 30 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 16 जिलों की 36 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। रांची से इलाहाबाद जा रही बस हुई औरंगाबाद में दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 1 की मौत, 9 घायल। बिहार के औरंगाबाद जिले में रांची से इलाहाबाद जा रही एक बस रविवार अहले सुबह करीब 5 बजे NH-19 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के ताराडीह गांव के पास की है, जहां एक यात्री बस ने पीछे से ट्रक में टक्कर मार दी। इस हादसे में बस पर सवार लगभग
9 लोग घायल हो गए, जबकि एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक बस में सह चालक था और उसकी पहचान यूपी के प्रयागराज के बाझा मिश्रण घिस्सापुर निवासी रंगलाल के 31 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार के रूप में की गई है। इस सड़क हादसे में करीब 9 यात्री घायल हो गए हैं। सभी घायल अलग अलग राज्यों के बताए रहे हैं। मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार उक्त घटना में दुर्घटनाग्रस्त हुई बस रांची से इलाहाबाद जा रही थी। जब बस दाराडीह गांव के पास पहुंची तो अचानक बस ने आगे जा रहे एक ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस कारण हादसा हुआ। घटना की जानकारी स्थानीय लोग ने मदनपुर थाना पुलिस को दी। इसके बाद मिली सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर में भर्ती कराया। घटना को लेकर मदनपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वीडियो मामले में एफआईआर के बाद सीता सोरेन पर 100 करोड़ का मानहानि मुकदमा भी करेगी कांग्रेस। मंत्री इरफान अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि इरफान अंसारी ने सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी की है। अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा। इरफान अंसारी की तरफ से कहा जा रहा है कि यह वीडियो भाजपा की तरफ से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा। वहीं इस मामले में इरफान अंसारी की तरफ से केस भी दर्ज कराया गया है। इस विषय में डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा कोर्ट में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करने का भी प्रक्रिया की जा रही है। जो आवेदन जिला कांग्रेस कमेटी जामताड़ा कार्यकारी अध्यक्ष विजय कुमार दुबे की तरफ से दिया गया है, उसमें लिखा गया कि यह कृत्य चुनाव आचार संहिता के खिलाफ होने के साथ साथ मानहानि का भी एक गंभीर मामला है। मामले में तत्काल संज्ञान लेते वीडियो की सत्यता की जांच कराते हुए भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की जाए। जाने दीपावली में कैसा रहेगा झारखंड का मौसम, पड़ेगी बौछार या मिलेगी राहत। झारखंड में चक्रवात दाना का असर शनिवार को भी देखने को मिला। दिन भर रिमझिम बारिश होती रही। हालांकि आज धूप देखने को मिल रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में दीपावली तक बारिश होने की संभावना है। इसके बाद मौसम साफ हो सकता है। रविवार को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 31 अक्टूबर तक कहीं कहीं बारिश हो सकती है। कोल्हन प्रमंडल में शनिवार को चक्रवाती तूफान दाना का असर अपेक्षाकृत कम दिखा। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन शाम में हल्की बूंदाबांदी हुई। जेपीएससी अध्यक्ष के पद 2 महीने से खाली। सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट अटका। झारखंड में उच्च शिक्षा और नौकरी देने वाली संस्थाएं प्रभार पर है। गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के पास है। जेएसएससी में प्रभारी अध्यक्ष है तो जेपीएससी अध्यक्ष का पद करीब 2 महीने से खाली है। निवर्तमान अध्यक्ष एम नीलिमा करकेट्टा का कार्यकाल 22 अगस्त को खत्म हुआ था। इसके बाद से इस पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। इससे नियुक्ति परीक्षाएं, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट और इंटरव्यू अटका हुआ है। उधर राज्य के 4 विश्वविद्यालय में कुलपति के पद भी करीब 2 साल से खाली पड़ा है। वहीं करीब 70% सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल का इंतजार है। शिक्षेतर कर्मचारियों के पदों पर पिछले 3 दशक से नियुक्ति नहीं हुई है। यही नहीं, यूनिवर्सिटी शिक्षक के भी 40% पद खाली है। इसका सीधा असर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के प्रशासनिक व एकेडमिक कार्य पर पड़ रहा। यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पढ़ाई हो रही है, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा। शिक्षाविदों का कहना है कि शिक्षक की अस्थायी नियुक्ति किए बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी कर रहे कर्मी करेंगे डाक पत्र से मतदान। झारखंड विधानसभा चुनाव में आवश्यक ड्यूटी में रहने वाले अधिकारी और कर्मियों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में चुनाव आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। साथ ही सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों को डाक पत्र के माध्यम से मतदान कराएं। डाक पत्र के माध्यम से रेलवे परिवहन में लगे कर्मियों, मीडिया कर्मियों, बिजली विभाग, बीएसएनएल, पोस्ट एंड टेलीग्राम, दूरदर्शन, आकाशवाणी, स्टेट मिल्क एंड यूनियन मिल्क कॉरपोरेटिव सोसाइटी, स्वास्थ्य विभाग एसोसिएशन, अग्निशमन सेवा, ट्रैफिक पुलिस, एम्बुलेंस, जेल, एयरपोर्ट प्राधिकरण पीआईबी से जुड़े अधिकारी व कर्मी मतदान कर सकेंगे। चलती कार में किया लड़की का दुष्कर्म, नाम बदलकर की थी पीड़िता से दोस्ती। झारखंड के गढ़वा जिले से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां के रंका थाना क्षेत्र के गढ़वा अंबिकापुर एनएच 343 पर गुलेरिया डोडा के पास शनिवार सुबह चलती कार में एक लड़की से दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के नाना ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता बिहार के औरंगाबाद जिले के कटुम्बा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहती थी। औरंगाबाद जिले के सरिंडा गांव के रहने वाले आरोपी मोहम्मद शाहरुख ने खुद को सोनू बताकर पीड़िता से जान पहचान बढ़ाई थी। इसके बाद वह पीड़िता को परेशान करने लगा। आरोपी से परेशान होकर पीड़िता के परिजन ने उसे अपने नाना के पास गढ़वा के रंका भेज दिया। यहाँ पीड़िता 1 साल से रह रही थी। वह 11वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। शनिवार सुबह शाहरुख ने पीड़िता को फोन कर मिलने बुलाया। इसके बाद पीड़िता कोचिंग के लिए निकली, लेकिन आरोपी ने उसे कार में बैठा लिया और गुलेरिया डोडा के पास चलती कार में उसका दुष्कर्म किया। लड़की के देर रात तक घर न लौटने पर परिजन ने उसकी तलाश शुरू की। गुलेरिया डोडा के पास सड़क किनारे खड़ी एक काली कार में उन्हें लड़की अस्त व्यस्त हालत में मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की और मुख्य आरोपी शाहरुख तथा कार चालक तोकीर अंसारी उर्फ फरहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अनाथ व दिव्यांगों के लिए खुशखबरी, हर साल मिलेंगे 10 लाख रुपए। झारखंड के सभी वर्ग के अनाथ व दिव्यांग विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है। इसके तहत विद्यार्थी को पाठ्यक्रम अवधि के दौरान प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए ट्यूशन फी का भुगतान किया जाएगा। ट्यूशन फी की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगी। यदि ट्यूशन फी 10 लाख रुपए से अधिक होगी तो शेष ट्यूशन फी का वहन विद्यार्थी स्वयं करेंगे। झारखंड के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सभी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकित होने पर 4,000 रुपये प्रति माह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। महीने के मध्य में कक्षाएं आरंभ होने या कक्षाएं समाप्त होने की स्थिति में भी उस महीने के लिए 4,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक विद्यार्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी कोर्स के लिए चयनित अभ्यर्थी संबंधित कोर्स की समाप्ति तक इस योजना अंतर्गत लाभ के पात्र बने रहेंगे। आयु की गणना 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी। इस योजना का लाभ झारखंड राज्य के भीतर किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकन लेने या फिर राज्य के बाहर, लेकिन देश के अंदर NIRF अद्यतन रैंकिंग में 200 रैंक वाले या फिर विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, प्रबंधन, फार्मेसी कैटेगरी में NIRF रैंकिंग में 100 रैंक प्राप्त किया हो। नेक द्वारा 1 ग्रेड वाले संस्थान भी मान्य होंगे। झारखंड में दिवाली के बाद होगी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की चुनावी सभा। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। झारखंड भाजपा तैयारी में जुट गई है। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री की 6 चुनावी सभा कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत स्टार प्रचारक से चुनावी सभा को लेकर 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच का समय मांगा है। ऐसे में भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की चुनावी सभा दीपावली के बाद होगी। PM मोदी और अमित शाह इस दौरान बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर सकते हैं। इसके अलावा पेपर लीक का मुद्दा भी चुनावी मुद्दा बनेगा। रांची के रेस्टोरेंट में आधी रात चल रहा था जुए का खेल, रंगे हाथ पकड़े गए 2 कारोबारी। दीपावली से पहले राजधानी रांची में VIP इलाकों में बड़े पैमाने पर जुए का खेल शुरू हो गया है। इस खेल में शहर के प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हैं। दूसरी तरफ गैर कानूनी खेल को तबाह करने के लिए रांची पुलिस ने भी कमर कस ली है। शनिवार की देर रात कोतवाली DSP प्रकाश सोय और कोतवाली थाना प्रभारी रंजीत सिन्हा ने कचहरी चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में अचानक छापेमारी की। शनिवार की देर रात कोतवाली DSP प्रकाश सोय और कोतवाली थाना प्रभारी रंजीत सिन्हा ने कचहरी चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में अचानक छापेमारी की। शनिवार की रात 1 बजे जैसे पुलिस रेस्टोरेंट में पहुंची, वहां खलबली मच गई। मौके पर से शहर के 2 कारोबारी पकड़े गए जो अवैध रूप से जुआ खेल रहे थे। गिरफ्तार कारोबारियों के पास से लगभग 2 लाख रुपए बरामद किया गया है। रांची के कोतवाली DSP प्रकाश सोय ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक को जानकारी मिली थी कि रात के समय कुछ इलाकों में जुए का संचालन किया जा रहा। सूचना के सत्यापन के बाद यह जानकारी मिली कि कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित रेस्टोरेंट में जुए का खेल चल रहा, जिसके बाद शनिवार रात करीब 1 बजे रेस्टोरेंट में अचानक छापेमारी किया गया। छापेमारी में शहर के नामकुम के रहने वाले 2 कारोबारी जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़े गए। मौके से लगभग 2 लाख रुपए भी बरामद किया गया है। अमन साहू गैंग के सदस्य मयंक सिंह ने दी सांसद पप्पू यादव को धमकी। झारखंड में कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू गैंग के सदस्य मयंक सिंह ने सांसद पप्पू यादव को धमकी दी है। यह धमकी सोशल मीडिया के जरिए दी गई है। मयंक सिंह नाम के फेसबुक अकाउंट से 26 अक्टूबर को एक पोस्ट जारी किया गया है। इस पोस्ट में लिखा है कि
जैसे ही कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो कि बीते दिनों बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के द्वारा भाई के बारे में उल्टा पुल्टा बयान दिया गया था। मैं पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पप्पू यादव, तुम अपने औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करने में ध्यान दो। ज़्यादा इधर उधर 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। वैसे तो झारखंड में कई आपराधिक गिरोह सक्रिय हैं, लेकिन इन दिनों अमन साहु गिरोह का आतंक कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। विशेष रूप से यह गिरोह लातेहार, चतरा, रामगढ़, हजारीबाग और रांची के कोयलांचल क्षेत्र में सक्रिय है। जानकारी हो कि कई घटनाओं को अंजाम देने के बाद मेंग सिंह नाम का व्यक्ति इस गिरोह की ओर से घटनाओं की जिम्मेदारी भी लेता है। मिली जानकारी के अनुसार मेंग सिंह मलेशिया में बैठकर राज्य में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा, वहीं जेल में बंद अमन साहु वहीं से अपना गिरोह चला रहा है। झारखंड में नारी शक्ति को टिकट देने में बीजेपी आगे, इंडिया गठबंधन रह गया पीछे। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई है। शुक्रवार को पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया खत्म भी हो गई है। दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इस बार सभी पार्टियों ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए लिस्ट जारी की है। भाजपा ने 66 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसमें 12 महिला प्रत्याशी है। भाजपा ने जामताड़ा, कोडरमा, गांडे, सिंदरी, निरसा, झरिया, कोटका, जमशेदपुर पूर्वी, चाईबासा, जगन्नाथपुर व छतरपुर से महिला उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। आजसू ने लोहरदगा व रामगढ़ में महिला प्रत्याशी को टिकट दिया है। वहीं झामुमो ने 43 सीटों में 5 महिलाओं को और कांग्रेस ने भी 28 सीटों में 5 महिला प्रत्याशी बनाए हैं। आजसू पार्टी ने 9 प्रत्याशी में 2 महिलाओं को जगह दी है, जबकि राजद ने 7 सीटों में एक चतरा से रश्मि प्रकाश को मैदान में उतारा है। जेडीयू ने 2 प्रत्याशी और लोजपा ने 1 प्रत्याशी उतारा है। इनमें से कोई भी महिला प्रत्याशी नहीं है। इंडिया गठबंधन में माले ने 3 लातेहार एसपी ने कहा, शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न करना हम सबों की पहली प्राथमिकता है। शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराना हम सबों की पहली प्राथमिकता है। यह बात लातेहार जिले के एसपी कुमार गौरव ने रविवार को आयोजित बैठक के दौरान कही। बैठक में एफएसटी और एसएसटी हेलीपैड में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी ने भाग लिया। एसपी पुलिस पदाधिकारी को कई दिशा निर्देश देते हुए कहा कि दायित्वों को पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करें और सुनियोजित तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया। कहा कि जिले में शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न करना हम सबों की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने टीम वर्क के साथ काम करने का निर्देश दिया। मौके पर एसडीपीओ अरविंद कुमार और पुलिस निरीक्षक सह सदर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। दिव्यांग बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था के लोग मिले राज्यपाल से, कार्यों की दी जानकारी। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रविवार को राजभवन में दीप शिखा बाल विकास और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान रांची का एक शिष्टमंडल ने प्रियंका जलान के नेतृत्व में मुलाकात की। इस अवसर पर शिष्टमंडल ने राज्यपाल को दीप शिखा और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। राज्यपाल ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों के हित में समर्पित रूप से कार्य करना अत्यंत प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज के सभी वर्गों से निरंतर प्रोत्साहन और सहयोग की आवश्यकता है ताकि वे जीवन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।